अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचिए, अगर एक दिन अल्लाह का बुलावा आ जाए और आप लाखों लोगों के दरमियान खड़े हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसे, सिर्फ दो सफेद कपड़ों में, और हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। दिल तेज धड़क रहा है, आंखों में आंसू होंगे और आपको एहसास होगा कि आप अपने रब के घर के सामने खड़े हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये वो लम्हा है जहाँ इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है, और यहीं से शुरू होता है एक रूहानी सफर, हज। और जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो एक अजीब सा मंजर होता है। लाखों लोग दुनिया के हर कोने से इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन आज सब एक जैसे होंगे। ना किसी की दौलत ना किसी का ओहदा होगा, सिर्फ सादा सफेद लिबास। ये एहराम है, और इसका मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं, ये ऐलान है कि अब इंसान दुनिया की हर पहचान छोड़ चुका है। 8 जुल्हिज्जा को ये काफिला मीना की तरफ निकलता है। ये सफर अक्सर बसेस या ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट से होता है। मीना में सफेद टेंट्स होते हैं जहाँ लाखों लोग होते हुए भी एक अजीब सा सुकून होता है। यहाँ सिर्फ इबादत होती है, ना दुनिया की बात और ना ही कोई भाग दौड़, सिर्फ तैयारी होती है अगले अजीम दिन की। फिर अगला दिन यानी 9 जुल्हिज्जा आता है। यह हज का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। लाखों लोग अराफात के मैदान में जमा होते हैं। यहाँ सूरज ढलने तक सिर्फ दुआ होती है, इस्तिगफार होता है और माफी होती है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा देखता है। सूरज गुरूब होता है और सब लोग मुजदलिफा की तरफ निकलते हैं। यहाँ ना बिस्तर होता है और ना ही छत, सिर्फ जमीन और आसमान। यहीं से कंकरियाँ उठाई जाती है, उन 50 या 70 छोटी कंकरियाँ। फिर अगला दिन यानी 10 जुल्हिज्जा को हज का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन हाजी मीना से जमारात की तरफ जाता है। जमारात 3 जगह होती है जहाँ कंकरियाँ मारी जाती है। ये सफर बसेस या पैदल ग्रुप मूवमेंट से होता है, जो सऊदी हुकूमत ने मैनेज किया होता है। सबसे पहले हाजी जमारात अल अकाबा पर जाते हैं। यहाँ 7 कंकरियाँ एक एक करके मारी जाती है और हर दफा अल्लाह अकबर कहा जाता है। इस अमल का मतलब सिर्फ पत्थर मारना नहीं, बल्कि ऐलान होता है कि इंसान अपने अंदर की बुराई, गुस्सा, लालच और शैतानी वसवसों को रिजेक्ट कर रहा है। 10 जुल्हिज्जा को रमी के बाद हाजी अपनी कुर्बानी करता है। इसका मतलब सिर्फ जानवर ज़िबाह करना नहीं होता, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जब उन्हें अल्लाह ने अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया और उन्होंने बिना किसी सवाल के सर झुका दिया। फिर हाजी अपने बाल मुंडवाता है या छोटे करवाता है। ये इस बात की निशानी होते हैं कि अब इंसान अपनी पुरानी जिंदगी, अपना तकब्बुर और अपनी पहचान छोड़ चुका है। इसके बाद हाजी मक्का जाता है और काबा का तवाफ करता है। यह हज का लाजमी रुकान होता है। इस तवाफ में हाजी 7 चक्कर लगाता है। हर चक्कर के साथ इंसान का दिल अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुकता जाता है। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज अदा की जाती है। फिर जमजम का पानी पिया जाता है। यह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। यह सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि रहमत और बरकत की निशानी होती है। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। हाजी 7 दफ़ा दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलता या दौड़ता है। यह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस दौड़ की याद है जब उन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए पानी की तलाश की थी, और इसी यकीन और सब्र का नतीजा था कि अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाल दिया। ये अमल इंसान को ये सिखाता है कि जब बंदा अल्लाह पर पूरा यकीन करता है तो अल्लाह बेपनाह रास्ते बना देता है। फिर हाजी दोबारा मीना जाता है। यहाँ हर दिन तीनों जमारात को कंकरियाँ मारी जाती है, हर पिलर पर 7 कंकरियाँ। ये अमल इंसान को ये सिखाता है कि बुराई एक दफ़ा नहीं ख़त्म होती, बार बार उसका मुकाबला करना पड़ता है। आखिर में जब हाजी मक्का से रुखसत होता है तो वो काबा का आखिरी तवाफ़ करता है, जिसे तवाफ़ विदा कहा जाता है। इस तवाफ में हाजी 7 चक्कर लगाता है। इस वक्त दिल बहुत भारी होता है, आँखों में आंसू होते हैं। हर चक्कर के साथ ये एहसास होता है कि
अब ये सफ़र ख़त्म हो रहा है और इसी तरह हज का ये मुक़द्दस सफ़र मुकम्मल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।